हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकैब ट्रिक्स, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं डेली के 10 नए वर्ड्स। जो हमने सीरीज़ चला रखी है वोकैब की, उसमें वो किसकी मदद से सीखते हैं हम लोग सीखते हैं ट्रिक्स की मदद से। ओह यार, मैंने आज आप लोगों का हाल नहीं पूछा ना। तो आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे यार, अपनी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और मतलब सही चल रहा होगा आपका जीवन जो है। आप जीवन जो व्यतीत कर रहे हो वो अच्छे से व्यतीत कर रहे होगे। आपको कोई कष्ट परेशानियाँ उसको व्यतीत करने में नहीं आ रही होंगी। और अगर इंग्लिश की वोकैब में तो आ रही हैं तो वो तो हम लोग यहाँ पे सुलझा ही लेंगे, ठीक है। तो अब बिना कोई देरी करे, एक बारी जो इस चैनल पे नए हैं वो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर ज़रूर करो वीडियो को। और वो है, ये मैं क्या बोल रहा था, हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि सर ये इशू आ रहा है हमें, ताकि मैं और बेहतर कर सकूं उस चीज़ को, ठीक है। सो दूर बिना किसी उस और दुविधा के हम लोग शुरू करते हैं। इग्नोरमस। इग्नोरमस जो है आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है, ठीक है। इग्नोरमस की स्पेलिंग क्या है? IGNORAMUS, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? सिली या फिर स्टूपिड पर्सन, यानी कि मूर्ख, एक तरीके से हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। मूर्ख जो व्यक्ति होता है, ठीक है। मूर्ख जो व्यक्ति होता है ना, वो होता है इग्नोरमस, ठीक है। मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं हम क्या? इग्नोरमस बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति को। सो अब इग्नोरमस को याद कैसे करेंगे हम लोग? ट्रिक क्या है हमारे पास इग्नोरमस को याद करने की? इग्नोर, ये क्या है? इग्नोर, ठीक है। इग्नोर प्लस में अस। भाई हम किसी को उसके काम की बात बता रहे हैं, उसके फ़ायदे की कोई चीज़ बता रहे हैं, और वो क्या कर रहा है? वो हमें इग्नोर करे जा रहा है, ठीक है। अस यानी कि हम लोगों को इग्नोर करे जा रहा है। भाई वो क्या है? वो बेवकूफ़ है। एक तो हम उसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं और ऊपर से वो उल्टा हमें इग्नोर करे जा रहा है, तो वो क्या है भाई? वो है बेवकूफ़, ठीक है। तो ये हो गया इग्नोरमस। इग्नोर करे जो हमें, वो क्या है? वो है बेवकूफ़, यानी कि सिली या फिर स्टूपिड पर्सन, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अबेट, ठीक है। अबेट का जो वो होता है, मीनिंग होता है, वो होता है टू इनकरेज समवन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ई हो रहा है इसमें बीच में, ठीक है। समवन टू डू समथिंग आपको पता ही है मेरे लिखने का तरीका समथिंग थोड़ा यार गले में खराश है, विक्स की गोली लेनी पड़ेगी ना। टू इनकरेज समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, ठीक है। किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को उकसाना, कोई गलत काम करने के लिए, वो क्या होता है? अबेट, ठीक है। अबेट को अब हम याद कैसे करेंगे? अबे की साउंड आ रही है ना इसमें शुरू में, अबे, ठीक है। अब आप किसी को मान ले वो करोगे, मान लो कि आप किसी को बोल रहे हो अबे अबे, बार बार अबे अबे कर रहे हो, तो भाई उसको उकसा रहे हो ना। वो आपसे तमीज़ में बात कर रहा है और आप उसको बार बार अबे अबे कर रहे हो, तो वो तो उकस जाएगा ना। मतलब थोड़ा सा उसको गुस्सा आएगा, तो आप लोग क्या कर रहे हो? किसी को उकसा रहे हो अबे अबे बोल के, कि भाई अबे अबे कुछ नहीं कर सकता तो ये वो अबे बार बार यूज़ कर रहे हो, यानी कि आप उसकी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो आप उसको उकसा रहे हो ये बात बोल के, ठीक है ना। वो आपको कुछ बोल भी नहीं रहा, फिर भी आप अबे अबे कर रहे हो, तो फिर उसको क्या होगा? उसको आएगा गुस्सा, यानी कि आप किसी को इनकरेज करोगे कुछ और वो गुस्सा आएगा, तो वो आपके साथ क्या करेगा? कुछ गलत करेगा, ठीक है। ये था आज का हमारा सेकंड वर्ड। तो अब हम मूव करते हैं हमारे आज के थर्ड वर्ड पे, जो क्या है? एक्सह्यूम। एक्सह्यूम, ठीक है। एक्सह्यूम का मतलब होता है टू रिमूव अ डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर इट हैज़ बीन बरीड, ठीक है। भाई किसी को खोद कर बाहर निकालना, बेसिकली अगर हिंदी में हम इसका मीनिंग समझे तो किसी डेड बॉडी को वापस निकालना, जब वो दफना दी गई है उसके बावजूद उसको बाहर निकालना, वो क्या होता है? उसका एक्सह्यूम करना, ठीक है। एक्स प्लस में हम, ठीक है। अब एक्स को हमने खोद कर भाई बाहर निकाल दिया। हमारी जो एक्स थी वो मर गई थी, यानी कि मतलब यार थोड़ा ये तो वो हो गया, गलत सा साउंड कर रहा है, लेकिन फिर भी मतलब हमें तो याद करना है। हमारी एक्स
को हमने दफना दिया था, हमारी एक्स की मेमोरीज जो भी थी हमने उनको बिल्कुल ऐसे दफना दिया था, लेकिन फिर भी कभी कभी ना हम उनको क्या करते हैं, खोद के बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे लो फील करते हैं तो उनको क्या करते हैं, खोद के बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का थर्ड वर्ड एक्सह्यूम। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ वर्ड है वो है इंकलिंग, ठीक है। इंकलिंग, ठीक है। अब इंकलिंग का मतलब क्या होता है, आभास, या फिर हम बोल सकते हैं संकेत, ठीक है। इंकलिंग का क्या मतलब होता है, आभास या फिर संकेत। अब इसको हम वो इंग्लिश वाली लाइन बोलें, इसका इंग्लिश में मीनिंग, तो अ स्लाइट आइडिया दैट समथिंग इज ट्रू और लाइकली टू हैपन, ठीक है। यानी कि समथिंग विच इज लाइकली टू हैपन, ठीक है। श्योर नहीं है हम उसको, लेकिन वो हो सकती है वो चीज़, ठीक है। तो ये होता है क्या, इंकलिंग, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इंक प्लस में शिवलिंग, भाई शिवलिंग के ऊपर इंक गिरने वाली है, ठीक है। या फिर हम लोग एक लिंक करके LINC करके कोई वो आता है ना, पेन की कंपनी है कोई, ठीक है। अब जो लिंक का जो पेन है भाई, लिंक का कोई भी लिंक कंपनी का जो पेन है उसमें से इंक निकलने वाली है बाहर, ऐसा हमें आभास हो रहा है, ठीक है। तो इंक लिंक यानी कि इंक यानी कि शाई बाहर निकलने वाली है लिंक पेन से, तो फिर क्या हो गया, इंक लिंक, ठीक है। इंक लिंक यानी कि, और शिवलिंग वाला यानी कि शिवलिंग से कुछ इंक टाइप का बाहर निकलने वाला है, तो वो इंकलिंग हो गया, ठीक है। यानी कि समथिंग विच इज़ लाइकली टू हैपन बट नॉट श्योर, ठीक है। ये इसका वो इंग्लिश में वो हो गया, ठीक है। ये था हमारा आज का फोर्थ वर्ड। अब जो हमारा ये है फिफ्थ वर्ड है वो है कैवलकेड, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ वर्ड वो है वो क्या है, वो है कैवलकेड, ठीक है। कैवलकेड का जो मतलब होता है वो क्या होता है, अ लाइन ऑफ पीपल ऑन हॉर्स बैक और व्हीकल्स, व्हीकल्स की स्पेलिंग देख लेना, VEHICLES, ठीक है। ये आती है एग्जाम में, ठीक है। व्हीकल फॉलोइंग अ पार्टिकुलर रूट एज ए पार्ट ऑफ सेरेमनी, ठीक है। पार्टिकुलर रूट एज ए पार्ट ऑफ सेरेमनी, एज ए पार्ट ऑफ सेरेमनी, ठीक है। अब मैं इसको हिंदी में ज़्यादा आसान है यार, जुलूस, या फिर हम बोल सकते हैं शोभा यात्रा, ठीक है। कैवलकेड का मतलब क्या होता है, एक मतलब कि एक लोगों की लाइन जो कि या तो घुड़सवार हैं या फिर क्या है, अपने अपने व्हीकल्स में है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि वो एक रूट को फॉलो कर रहे हैं, पर्टिकुलर रूट को, यानी कि किसी शोभा यात्रा में है वो लोग, ठीक है। आपने देखा होगा यात्रा वगैरह निकलती हैं उनमें यार, देखा है ना आपने, कैसे लाइन में लोग चलते हैं एक ही रूट के ऊपर, ठीक है। एक दूसरे को फॉलो करते हैं उस सेरेमनी में, ठीक है। तो वो होता है कैवलकेड, ठीक है। अब कैवलकेड को याद करने का क्या हो गया भाई, याद करने का केवल कद, भाई के कद यानी कि हाइट, ठीक है। भाई केवल एक ही कद वाले लोग, ठीक है ना, केवल जो जिनका कद लंबा है वही लोग इस यात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे भाई, ठीक है। जिनका कद छोटा है या फिर जो एक्सेस में लंबे हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। जिनका कद एक समान है वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ये हो गया कैवलकेड, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वर्ड भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे सिक्स्थ वर्ड के ऊपर। जो हमारा सिक्स्थ वर्ड है वो है ग्लूटन, ग्लटन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ग्लटन, मैं ग्लूटन प्रोनाउंस करता हूँ, ठीक है। ये हमारा सिक्स्थ वर्ड ग्लटन, ठीक है। अब ग्लटन का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ईट्स टू मच, ठीक है। वो व्यक्ति जो कि क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा खाता है भाई, ठीक है। वो होता है क्या, ग्लटन, ठीक है। अब ग्लटन में ये UT मटन की साउंड कर रहा है ना, मटन, ग्लटन, मटन, ग्लटन, ग्लटन, मटन। भाई मटन को देख के क्या, मटन को लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब यानी कि जो लोग वेज हैं वो नहीं खाते, लेकिन जो नॉन वेज हैं वो लोग तो खाते हैं ना। तो ग्लटन यानी मटन, मटन को क्या करते हैं भाई, लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। यानी कि वो व्यक्ति होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी कि ग्लटन कौन होता है, जो मटन बहुत ज़्यादा खाता है, वो व्यक्ति जो मटन बहुत ज़्यादा खाता है वो होता है ग्लटन, ठीक है। ये था हमारा सिक्स्थ वर्ड। अब हम मूव करते हैं हमारे सेवन्थ वर्ड पे। जो हमारा सेवन्थ वर्ड है वो क्या है, एक्मे, ठीक है। एक्मे का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट।
एक्मे का मतलब होता है दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, यानी कि किसी भी अचीवमेंट, किसी भी हमारी मतलब कि कोई वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको अचीवमेंट को हिंदी में यार, कोई भी प्राप्ति, उसका हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि उससे ऊपर कुछ नहीं भाई, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, मैंने ग्लूटन की स्पेलिंग बता दी, ग्लूटन की स्पेलिंग बता दें, GLUTTON, कैवलकेड की भी बता दी, CAVALCADE, ठीक है। अब एक्मे का क्या है भाई, AC में, AC और फिर में भाई, AC में बैठने के लिए क्या, AC में बैठने के लिए तो भाई अचीव करना पड़ेगा हमें सब कुछ, ठीक है ना। ऐसे ही AC में, गरीबी में तो AC में नहीं बैठ सकते ना, या हमारे पास जब कुछ होगा ही नहीं तो कौन हमें AC में बैठाएगा भाई, नहीं बैठाएंगे ना कोई भी। तो हमें AC में बैठने के लिए अचीव करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा पैसा, ठीक है, यानी कि हमें हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट पे पहुंचना पड़ेगा AC में बैठने के लिए, ठीक है। ये हो गया एक्मे, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड इसी का सिनोनिम और हम यहीं पे कर लेते हैं अपोजी, यानी कि दी हाईएस्ट, अब मैं इसको अपूजी बोलूँगा आगे आगे, लेकिन अपेजी वो होता है इसका, एपेजी, ठीक है, अपेजी, दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, ये सेम ही है इसका मतलब, यानी कि एक में ही ये होता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग बता देता हूँ, APOGEE, ठीक है, अपूजी, अपू प्लस में जी, ठीक है। अब आप लोगों को शायद नहीं पता या फिर पता है तो अच्छी बात है कि जो हमारे गणेश जी भगवान हैं वो, उनको मतलब बोलते थे ना अप्पू, यानी कि मतलब हाथी का छोटा वो है, मतलब ये उनको बोलते हैं यार अप्पू जी, मतलब मैंने तो ऐसे ही याद करा हुआ, ठीक है, अप्पू उन्हीं को बोलते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं, वो भाई बिल्कुल ऐसे आसमान में रहते हैं, यानी कि वो हाईएस्ट पॉइंट पे रहते हैं, तो यानी कि अप्पू जी यानी कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, मैंने ये ऐसे याद कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया अप्पू जी, ठीक है। अब जो 9th वर्ड है वो क्या है, एब्सकॉन्ड, ठीक है, एब्सकॉन्ड, ABSCOND, ठीक है, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली, ठीक है, इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, समवेयर है यार, मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ना याद करने से मतलब है यार, इतना कोई यहाँ पे मेरी राइटिंग या फिर मेरी स्पेलिंग चेक नहीं हो रही, ठीक है ना, तो मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड की स्पेलिंग मैंने आपको बता दी, ABSCOND। उसका मतलब क्या होता है भाई, किसी जगह से बहुत ही जल्दी और चुपके से निकल जाना। क्यों निकल जाना, क्योंकि किसी चीज़ से, यानी कि कहीं बचने के पर्पज़ से आपको लग रहा है कि यहाँ मैं फंस जाऊँगा, तो वहाँ से चुपके से जल्दी से निकल जाना, वो होता है एब्सकॉन्ड, ठीक है। अब एब्सकॉन्ड को याद कैसे करें, अब प्लस में सेकंड, ठीक है भाई, अब सेकंडों में निकल जाऊंगा मैं यहाँ से, यहाँ नहीं रुकने वाला मैं, ठीक है। अब मैं निकलूंगा यहाँ से सेकंडों में, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे भाई मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। एब्सकॉन्ड, ठीक है, यानी अब सेकंडों में मैं निकल जाऊंगा, तो गो अवे सडनली और सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, ठीक है, ये हो गया एब्सकॉन्ड, ठीक है। अब जो 10th वर्ड है वो है ऑडेशियस, ऑडेशियस। अब इसका मतलब क्या होता है ना, मतलब बाद में बताऊंगा, पहले स्पेलिंग देख लो, AUDACIOUS, ठीक है, ऑडेशियस, ठीक है, यानी कि शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क, ठीक है, यानी कि एक विलिंगनेस दिखाना किसी किस में, रिस्क लेने में, ठीक है, यानी कि थोड़ा जज्बा दिखाना, थोड़े से बोल्ड, थोड़े से बहादुर डिसीजन लेना, वो क्या होता है, ऑडेशियस, ठीक है। या फिर इससे हम कई बार क्या करते हैं, ऑफेंड भी कर देते हैं, ठीक है, ऑफेंड पीपल, इस वजह से हम लोग कई बार क्या करते हैं, ऑफेंड भी हो जाते हैं कई लोग हमारे इस वजह से, ठीक है, ऑडेशियस, ठीक है। अब ऑडेशियस का मतलब वर्ड वो कैसे याद करेंगे हम, ओ प्लस में देसी, ओडेशियस, देसी की साउंड आ रही है, ओडेसी, देसी यानी कि ओ देसी, यानी कि भाई देसी लोग क्या होते हैं, देसी लोग रिस्क लेने में माहिर होते हैं, मतलब वो नहीं परवाह करते इतनी ज़्यादा, ठीक है, और उनके वे से कई बार क्या हो जाते हैं, ऑफेंड भी हो जाते हैं लोग, ठीक है। जो हो गया ओडेशियस का, ठीक है। ओ देसी यार, वो तो बड़े भयंकर रिस्क ले रहा है भाई, तेरे को तो परवाह ही नहीं, लोग ऑफेंड हो रहे नहीं हो रहे,
ठीक है। ये हो गया ऑडेशियस का। ये थे आज के गाइस हमारे 10 वर्ड। आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है तो मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि जो नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को तक सबसे पहले आ सके, ठीक है। एक बार हम जल्दी से 2 मिनट में इनको रिवाइज और कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग डेली करते हैं। अब जो ये हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है इग्नोरमस। इग्नोरमस का मतलब क्या है भाई? सिली है, स्टूपिड पर्सन, यानी कि जो हमें इग्नोर कर रहा है, हम उसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं और वो हमें इग्नोर करे जा रहा है, वो क्या है? बेवकूफ़ है, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड वर्ड है वो है अबेट। अबेट का मतलब क्या है? टू इनकरेज समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी कि किसी को बढ़ावा देना, किसी को उकसाना कुछ, ताकि वो कुछ गलत करे, ठीक है। यानी कि अब हम किसी को अबे अबे बोले जा रहे हैं, ठीक है, तो अबे बोले जा रहे हैं तो भाई वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है और आप उसको अबे अबे बोले जा रहे हो, तो भाई उसको बुरा लगेगा ना, और वो फिर कुछ गलत करेगा। तो ये हो गया अबेट का, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है एक्सह्यूम। एक्सह्यूम का मतलब क्या होता है? टू रिमूव अ डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर इट हैज़ बीन बरीड, ठीक है। वो उस डेड बॉडी को ग्राउंड से रिमूव करना जो कि मतलब ऑलरेडी बरीड है, जो कि दफना दी गई, यानी कि एक्सह्यूम कैसे याद किया? अब एक्स को हमने, यानी कि एक्स की जो मेमोरीज थी जो कि हमने दफना दी थी, उनको हमने खोद के दोबारा से बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ वर्ड है वो है इंकलिंग। इंकलिंग यानी कि लिंक कंपनी का एक पेन है, उसमें से भाई जो इंक निकलने वाली है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है, ऐसे मुझे संकेत मिल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये होता है एक टाइप का स्लाइट आइडिया दैट समथिंग इज ट्रू और लाइकली टू हैपन ऑल्दो इट इज़ नॉट सर्टेन, यानी कि वो सर्टेन नहीं है लेकिन हो सकता है, ठीक है। और जो हमारा फिफ्थ वर्ड था वो कैवलकेड था। कैवलकेड था जिसकी स्पेलिंग थी CAVALCADE, ठीक है, कैवलकेड। अब कैवलकेड क्या होता है भाई? कैवलकेड होता है जुलूस या फिर शोभा यात्रा, यानी कि लाइन ऑफ पीपल ऑन हॉर्स बैक और व्हीकल फॉलोइंग ए पर्टिकुलर रूट एज ए पार्ट ऑफ अ सेरेमनी, ठीक है। ये होता है कैवलकेड का मतलब, ठीक है, यानी कि जुलूस या फिर शोभा यात्रा, ठीक है। अब इसको याद कैसे किया था भाई? केवल एक ही कद वाले लोग आएंगे इसमें, ऐसे नहीं मतलब कि किसी का छोटा कद है, किसी का बड़ा कद है, वो लोग नहीं आएंगे। जिनका कद एक समान है वही लोग इसमें आएंगे, ठीक है। ये था हमारा फिफ्थ वर्ड। अब हम मूव करते हैं हमारे सिक्स्थ वर्ड पे, यानी कि ग्लटन। ग्लटन कैसे याद किया था? मटन भाई। कई लोग क्या करते हैं? मटन बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी कि कोई ग्लटन है वो क्या करता है? वो बहुत ज़्यादा खाता है। क्या खाता है? मटन खाता है, ठीक है। अब जो हमारा सेवन्थ वर्ड था वो क्या था? एक्मे। एक्मे कैसे याद किया था भाई? AC प्लस में, AC में बैठना है तो क्या भाई? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट पे जाना पड़ेगा हमें, ठीक है, यानी कि सब कुछ अचीव करना पड़ेगा, ठीक है, AC में अगर हमें बैठना है तो, ठीक है। ये हो गया एक्मे। अब जो हमारा ये था एट्थ वर्ड था वो क्या था? अपोजी। अपोजी इसी का सिनोनिम था अपूजी। अपूजी कहाँ रहते हैं भाई? सबसे ऊपर रहते हैं, ठीक है, यानी हाईएस्ट पॉइंट। अब जो हमारा नाइन्थ वर्ड था वो क्या था? एब्सेकेंड। एब्सेकेंड कैसे याद किया था? अब सेकेंडों में भाई मैं भाग जाऊँगा यहाँ से, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे फंसने वाला हूँ, ठीक है। टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट एंड फाइनल वर्ड था ऑडेशियस। ऑडेशियस की स्पेलिंग क्या थी? AUDACIOUS, ठीक है। ऑडेशियस यानी कि ओ देसी। भाई जो भी देसी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? रिस्क लेते हैं, और मतलब उनका कई बार वे क्या कर देते हैं? लोगों को ऑफेंड कर देते हैं, यानी कि शोइंग ए विलिंगनेस टू टेक रिस्क और ऑफेंड पीपल, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आज का हमारा काम। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।